कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले करीब 2 महीने से जारी है। ऐसे में शनिवार को एक बार फिर किसान देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। हालांकि यूपी उत्तराखंड की तरह ही दिल्ली और एनसीआर में भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत के मुताबिक इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। इस दौरान लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम करेंगे और रास्तों पर बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। कृषि कानूनों के मसले पर शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष तीनों नए कानूनों को काला कानून बता रहा है, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये भी बताए। कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। कृषि मंत्री के खून से खेती के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री की खेती की समझ को लेकर भी सवाल उठाए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इसके जवाब में कहा कि गोधरा में जो हुआ वो खून की खेती थी कि पानी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर सियासी घमासान जारी है। अब कांग्रेस ने इस मसले पर मोदी सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर रिहाना और ग्रेटा का समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कुछ नेशनलिस्ट ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। उसका क्या मतलब था? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड पर हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई तो भी किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन जब रिहाना और ग्रेटा किसान आंदोलन के पक्ष में बोली तो हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली पुलिस पर हमला किया। अपने एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि दिल्ली की सड़कों से अपराध का पूरा खात्मा कर चुकी दिल्ली पुलिस अब भारत की सबसे बड़ी दुश्मन विचार रखने वाली एक स्वीडिश टीनेजर से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर चुकी है। अगला एफआईआर किस पर होगा? जानवरों पर अत्याचार करने के आरोप में सेंटा क्लॉज पर? दिल्ली दंगों के पीड़ित अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 25 आरोपियों की पहचान कर ली है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 25 संदिग्ध आरोपियों की पहचान तस्वीरों के जरिए की है। 200 से ज्यादा वीडियो फुटेज देखने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से इन आरोपियों की पहचान की गई है। इसमें दीप सिद्धू की भी तस्वीर शामिल है। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने आम लोगों और मीडिया से वीडियो और फोटो शेयर करने की अपील की थी, जिससे लाल किला हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान हो सके। कोरोना महामारी के दौरान अक्टूबर 2020 में सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम प्रयास देने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन छात्रों को एक मौका देने के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट उन अभ्यर्थियों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी, जो 2020 में महामारी के कारण अपना अंतिम प्रयास नहीं कर पाए थे। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में अमेरिका के भारी भरकम बॉम्बर B-1B लैंसर ने उड़ान भरी। पहली बार भारत में एरो इंडिया शो में अमेरिका के B-1B लैंसर ने उड़ान भरी है। बुधवार को अमेरिका के B-1B लैंसर ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। लॉन्ग रेंज मल्टी रोल बॉम्बर ने पिछले हफ्ते अमेरिका के एयरफोर्स बेस डाकोटा से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी। अमेरिकी काउंसलेट की तरफ से जारी बयान के अनुसार ये बॉम्बर दुनिया भर में कहीं भी किसी भी मिशन में जाने में सक्षम है। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति की तरफ से लिए गए फैसलों की घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये 4% पर बरकरार है, यानी ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021 से 2022 में देश की जीडीपी में 10.5% की तेजी का अनुमान लगाया है।
1 फरवरी 2021 को पेश हुए बजट के दिन से ही घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी जारी है। शुक्रवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 51,000 के पार और निफ्टी पहली बार 15,000 के ऊपर पहुंचा। हालांकि अंत में सेंसेक्स 117 अंक की तेजी के साथ 50,732 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 29 अंक की बढ़त के साथ 14,924 के स्तर पर बंद हुआ।